प्लीका प्लॉनिका एक बहुत ही रेयर टाइप ऑफ स्किन या स्कैल्प डिसऑर्डर आप या हेयर डिसऑर्डर कह सकते हैं। मेनली ये एक रेयर टाइप ऑफ एक कंडीशन होती है जिसमें देखा जाता है कि जो बाल हैं आपस में चिपक जाते हैं परमानेंटली और ट्विस्ट हो जाते हैं। इस तरीके से बहुत आपने विजुलाइज किया होगा कि स्पेशली आप देख रहे हैं महाकुंभ, उस दौरान आपने बहुत सारे जो साधु संत हैं उन लोगों को देखा होगा कि उन लोगों के बाल जो हैं काफ़ी ट्विस्टेड मतलब बहुत लंबे लंबे और जुड़े हुए आपस में। जो सन्यासी जो लोग होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा जो है अपने बालों को बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली नहीं धोते हैं, या फिर उनके जो भी उनके रूल्स में होता है तो उसके तहत उनके बाल जो है परमानेंटली ट्विस्टेड और जो है बहुत ज़्यादा बैंड हो जाते हैं। ये कंडीशन देखी जाती है मेनली ये नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में उन कंडीशन में देखी जाती है। साइकेट्रिक कॉज की वजह से भी देखा जा सकता है। रिलीजियस जो है कुछ लोग प्रण ले लेते हैं या फिर ऐसी धारणाएं होती हैं कि वो अपने बालों में ज़्यादा शैम्पूज़ वगैरह यूज़ नहीं करते, तो उनके कंडीशंस में भी ये देखी जाती है। तो सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगी, आई हैव नेवर मीन टू बी हर्ट एनी रिलीजियस वैल्यूज़, तो वो उनका अपनी चॉइस होती है। एंड साथ के साथ रही मैं आपको इस कंडीशन को समझाने के तहत आपको ये प्लीका प्लॉनिका जो एक कंडीशन होती है उसको समझाने के लिए मैंने आपको ये एग्जांपल दिया। अब बात करते हैं इस कंडीशन में साइकेट्रिक कॉज की वजह से हो सकते हैं। कुछ लोगों में मेंटल इस तरीके की दिक्कतें देखी जाती हैं। मेंटल कॉज जो है आप कह सकते हैं कि हो सकता है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की कंडीशन है और उस पेशेंट को इतना वो अपने जो है हाइजीन पे ध्यान नहीं दे रहा है, और जिस वजह से जो है कंडीशन उनका कई बार देखी जाती है कि उनके बालों पे बहुत ज़्यादा जो है बालों में बहुत ज़्यादा ऑयली सिक्रीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, गंदगी और सब चीज़ें आपस में जो है गंदगी वगैरह चिपक के जो है बालों को काफ़ी थिक मोटा और ट्विस्टेड आपस में चिपक जाते हैं, बहुत गंदे होते हैं। और कई बार इन्फेक्शन रिपीटेडली होता है तो उसमें से डिस्चार्जेस भी बहुत गंदे से निकलने लगते हैं, बहुत गंदी सी स्मेल आती है बालों में से। अगर आप नॉर्मली भी बोला जाता है कि बालों को इसलिए आपको हफ्ते में 2 बार एटलीस्ट धोना चाहिए, तो ताकि उनमें कोई भी इस तरीके की कंडीशन ना डेवलप हो। छोटे बच्चों में ये कंडीशन बहुत कॉमनली देखी भी जाती है कि सिंस बर्थ, और अगर ये कंडीशन होती है तो मेनली इसमें जो बाल हैं आपस में चिपक जाते हैं और ट्विस्ट होते हैं, आपस में बैंड हो जाते हैं, गंदे से गुच्छे से बन जाते हैं। तो वहाँ ये कंडीशन जो है आप अनदर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। जो भिखारी होते हैं बहुत ज़्यादा, जो आप बैगर्स वगैरह देखेंगे तो उनके बाल जिस तरीके से आपको देखते हैं तो उसी टाइप ऑफ कुछ गंदे से चिपके से ट्विस्टेड से वो ये कंडीशन प्लीका प्लॉनिका होती है। बात रही कि हम क्या इस कंडीशन में क्या क्योर है इसका, क्या अगर किसी को ये चीज़ साइकेट्रिक या किसी भी रीज़न की वजह से बहुत ज़्यादा कोई स्ट्रेस में है या फिर हाइजीन नहीं मेंटेन की है या जो भी रीज़न है, तो इस कंडीशन में क्या होम्योपैथिक मेडिसिन जो है उसमें असर करती हैं, और तो उसी मेडिसिन के बारे में बात रहेंगे। और मेन सबसे ये है कि अगर बहुत ज़्यादा लंबे हेयर्स हैं तो उनको कट किया जाए और हाइजीन बहुत ज़्यादा मेंटेन की जाए, उनको शैम्पू से अच्छे से वॉश किया जाए, तो धीरे धीरे इस कंडीशन में इम्प्रूवमेंट ये जो है पर्सनली चॉइस जो आप ये चीज़ें कर सकते हैं वो आपके लिए इफेक्टिव रहेंगी। मेडिसिनल पार्ट भी इसमें बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहता है, जो इनके स्टिकनेस को या फिर जो बैंड हो गए हैं उन चीज़ों को ख़त्म करने में, या स्कैल्प को जो है अगर कोई उसमें इन्फेक्शन हो गया है, इस तरीके से मैटेड हो गए हैं, तो उसमें ये चीज़ों को अच्छे तरीके से ट्रीट करता है और इजीली जो है पेशेंट रिकवर कर पाता है। क्योंकि बहुत सीवियर टाइप ऑफ कंडीशन भी दिखती है कि वहाँ पे स्कैल्प से बहुत ज़्यादा गंदे सा येलो डिस्चार्जेस, वाइट डिस्चार्जेस एंड बहुत ही गंदी स्मेल आती है और कई बार ब्लीडिंग होती है और उसे ईजिली कॉम नहीं किया जा सकता कि कोई सोचे कॉम कर लेंगे, तो इसलिए इसका ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी हो जाता है। छोटे बच्चों में बहुत कंडीशन कॉमन दिखती है। तो बात रही होम्योपैथिक मेडिसिन की बात, इसमें एक मेडिसिन इसके लिए काफ़ी इफेक्टिव देखी गई है, विनका माइनर, जो कि एक सिबोरिक डर्मेटाइटिस के लिए आपने जो है मेडिसिन के, आई डोंट नो यू ऑलरेडी नो अबाउट दिस, बट एक सिबोरिक डर्मेटाइटिस स्किन कंडीशन जहाँ पर जो है स्किन पे स्कैल्प में इन्फेक्शन होता है, सीबस ग्लैंड का इन्फेक्शन होता है, उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा सीबम प्रोडक्शन की वजह से वहाँ पर डैंड्रफ की कंडीशन, बहुत ज़्यादा स्टबबॉर्न टाइप ऑफ डैंड्रफ दिखता है स्कैल्प पे या फिर हेयरी पार्ट पे।
तो उस कंडीशन में भी देखा जाता है इचीनेस बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर भी ये विनका माइनर इफेक्टिव होती है। अब बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन विनका माइनर के बारे में। सबसे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बात करते हैं विनका माइनर होम्योपैथिक मेडिसिन के जो सिम्टम्स में होते हैं। मेनली पेशेंट के जो है स्कैल्प पे देखा जाता है कुछ क्रस्टी टाइप ऑफ, उसमें जो है कोरोसिव ईचिंग, जिसमें बहुत ज़्यादा इस तरीके के क्रस्ट जमा हो जाएंगे, जिसके अंदर से जो है बहुत ज़्यादा जो है डिस्चार्ज निकलेगा, बहुत ज़्यादा थिक जो है वाइट डिस्चार्जेस या येलो डिस्चार्जेस, बहुत ज़्यादा स्टिकी टाइप ऑफ डिस्चार्ज निकलता है। और कोरोसिव ईचिंग बहुत ज़्यादा ज़िद्दी, मतलब स्मेल होगी बहुत ज़्यादा, और ईचिंग बहुत ज़्यादा ईचिंग रहेगी उसमें, उस कंडीशन में। और मेनली जो है स्कैब्स इस तरीके से बन जाते हैं जिसके अंदर जो है थिक ऐसे क्रस्ट से जमा हो जाते हैं, और उनको बहुत ही आराम से निकाला जाता है, क्योंकि पेशेंट को पेन भी होता है। अगर आप किसी मतलब डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं तो उनके फ्लेक्स को निकाला जाता है, तो उसके नीचे से बहुत ज़्यादा स्टिकी टाइप ऑफ डिस्चार्जेस निकलेंगे। तो इस कंडीशन में जो अगर है ये स्कैल्प पे, किसी को इन्फेक्शन की वजह से कंडीशन डेवलप धीरे धीरे होने लगती है, या फिर हाइजीन मेंटेन नहीं करा, सेम पॉइंट मैंने बताया, या बच्चों में, तो वहाँ पर जो है विनका माइनर एक बहुत ही अच्छी इफेक्टिव है। तो इसी कंडीशन में सीबोरिक डर्मेटाइटिस में भी सीबम बहुत प्रोडक्शन होता है, तो ओवरऑल डैंड्रफ के लिए भी, या स्टबर्न टाइप ऑफ डैंड्रफ में भी बहुत अच्छी मेडिसिन, इसके रिजल्ट देखे गए हैं। मेनली जो मैंने बताया प्लीका प्लोनिका के लिए दवा ये बहुत ही अच्छी है। और साथ के साथ अगर प्लीका प्लोनिका की कंडीशन है, सोराइनम भी उसमें काफ़ी अच्छी देखी जाती है। अगर किसी को क्रोनिक ये कंडीशन, स्किन की कोई ना कोई कंडीशन है, या जो स्कैल्प है बहुत ज़्यादा भद्दा, उसमें से स्मेल आ रही है, फिटेड स्मेल आ रही है, और इरप्शंस हैं स्कैल्प पे बहुत ज़्यादा थिक तरह के, और उसमें बहुत ज़्यादा येलो डिस्चार्जेस हैं, बहुत ज़्यादा पस निकल रहा है, इस तरीके डिस्चार्जेस हैं, तो उन कंडीशन में सोराइनम भी इफेक्टिव होती है। हाई डोज में विद लीस्ट रिपीटेशन बहुत ज़रूरी पेशेंट में होता है। और अगर परमानेंटली ठीक करने की बात आती है तो परमानेंट सोराइनम से बहुत ही अच्छा रिलीफ मिलता है। अगर कॉशनली अगर जो है डॉक्टर के मतलब आप कंसल्टेंसी में अगर उस चीज़ को सोराइनम को अगर लिया जाता है एज अगर होम्योपैथ, हम उसमें ये सोराइनम के केसेस देखते हैं। हाई डोज और इन कॉशनली रिपीटेड वंडरफुली स्किन केसेस में काम करती है। अगर कोई भी स्किन कंडीशन है जड़ से नहीं ख़त्म हो रही है तो सोराइनम एंटीसोरिक जो मेडिसिन है उसमें ये उसको परमानेंटली ठीक करती है। अगर रिपीटेडली कोई भी आपको इरप्शंस बार बार हो रहे हैं तो ये एक ओवरऑल जो है प्लीका प्लोनिका कंडीशन के लिए सोराइनम भी एक अच्छी दवा है। तो ये कुछ मेडिसिन मेनली जो विनका माइनर की मैंने कंडीशन बताई और सिम्टम्स बताए कि किस तरीके से ये जो है हमारा प्लीका प्लोनिका की कंडीशन में कवर करती है। तो ये एक ओवरऑल बहुत अच्छी मेडिसिन है, सीबोरिक डर्मेटाइटिस, प्लीका प्लोनिका। और बात रही कि बहुत से लोग पूछते हैं डोजेस जो है 30 पोटेंसीज की सेफेस्ट होती है एज अगर कंडीशन आपको डेंड्रफ की है या प्लीका प्लोनिका की कंडीशन में भी इफेक्टिव रहती है। बट एज अगर मैं आपको बताऊँ ये काफ़ी रेयर कंडीशन होती है और जिनमें ये देखी जाती है तो काफ़ी सीवियर देखी जाती है। तो डॉक्टर की कंसल्टेशन करके अगर मेडिसिन का आप देते हैं पेशेंट में जिसको ये दिक्कत है तो आप देखते हैं कि रिजल्ट ज़्यादा अच्छे मिलते हैं, ना कि ये सिर्फ आप कोई भी विदाउट एनी कंसल्टेंसी अपने आप से दवा ले रहे हैं। 30 पोटेंसी सेफेस्ट होती है किसी भी मेडिसिन की। अगर एज एक्यूट केसेस में जैसे फीवर की कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो उसमें ले सकते हैं, बट ये एक रेयर कंडीशन बताई है मैंने, तो उस कंडीशन में ओवरऑल आप पहले डॉक्टर को कंसल्ट करें। अगर किसी के आपके डियर वंस में या फिर कोई आपने ऐसा पेशेंट देखा है तो यू कैन से कि वो अप्रोच कर सकता है होम्योपैथी से, उनकी ये कंडीशन ठीक होगी। बहुत सारे लोगों में देखी जाती है, लेडीज़ में भी ये कंडीशन देखी जाती है जो काफ़ी स्ट्रेसफुल लाइफ जी रही होती हैं, या किसी भी पर्सन को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, मेंटल स्ट्रेस है, उसने अपने आप को ऐसे केसेस देखे जाते हैं कि लॉक कर लिया है और उसके बाद वो कई सालों बाद वो उस रूम से निकले हैं। तो आपने कहीं ना कहीं ऐसे न्यूज़ में देखे होंगे। तो वो जो एक कंडीशन आपको देखने को ज़रूर मिलेगी, जो बाल हैं बिल्कुल मैटेड हो गए, चिपक गए हैं, तो वही कंडीशन होती है प्लीका प्लोनिका। और इसका ट्रीटमेंट कई बार इसका आपको ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरत इसकी हो जाती है उन कंडीशन में। और हाइजीन मैंने कहा ज़रूर मेंटेन कर।